सार्थिक दुबे जी इंदौर से। श्री हरिवंश महाराज जी, दंडवत प्रणाम। महाराज जी, श्री जी की कृपा से मैं पूजन पाठ तो करता हूँ, परंतु क्रोध भाव में मुझसे अपशब्द निकल जाते हैं, जिससे मेरे अपनों को तकलीफ पहुंचती है। मैं अपनी वाणी पर नियंत्रण पाना चाहता हूँ महाराज जी। वाणी पर नियंत्रण तभी होगा जब नाम जप करोगे। ये शुभ क्रिया के अंतर्गत आती, आराधना नहीं बनेगी। आराधना तब बनेगी जब अंदर हृदय से प्रभु के शरणागत होकर नाम जप करो और हृदय से भगवान के आश्रित हो जाओ। तो जो अध्यात्म बल मिलता है, भागवतिक बल मिलता है, उससे हर इंद्रिय पवित्र हो जाती है। इंद्रियां अपवित्र हो गई हैं, अंतःकरण अपवित्र हो गया है। तो ये अपवित्र अंतःकरण का लक्षण है काम से प्रभावित होना, क्रोध से प्रभावित होना, लोभ से प्रभावित होना, मोह से प्रभावित होना। ये जो षट विकार हैं, ये मलिन कर दिए हमारे अंतःकरण को। नाम, एकमात्र नाम, ये इसमें कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। हाँ, जिसके हृदय में ये बात हमारी बैठ जाए, ये संतों से बहुत अनुभव की हुई और शास्त्र सम्मत बात है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम, हरिर नामैव केवलम। भगवान श्री हरि का नाम, प्रियाजू का नाम, इनका नाम अगर रटोगे तो आपकी वाणी नहीं पवित्र हो जाएगी, रोम रोम पवित्र हो जाएगा, रोम रोम पवित्र हो जाएगा। और फिर ये सब विकार अपना प्रभाव, अपना अस्तित्व खो देते हैं। अगर नाम जप नहीं चल रहा है तो फिर छोटी मोटी शुभ क्रियाओं में इतनी सामर्थ्य नहीं कि हमारे हृदय को पवित्र कर सके। इसलिए अभी आप पर कृपा है कि आप अपनी वाणी के दोष को, अपने दोषों को पहचान रहे हैं। जो दोषों को दोष मान रहा है वो तो निश्चित निर्दोष हो जाएगा, और जो अपने दोषों को दोष ही नहीं मान रहा है फिर क्या है, फिर तो। और देखो, अभी समय है, आपका स्वास्थ्य ठीक है, आपकी बुद्धि ठीक है, बराबर एक सब दिन होता ना एक समान, एक जैसा नहीं रहेगा। कभी स्वास्थ्य धोखा दे जाएगा, कभी बुद्धि धोखा दे सकती है। उसके पहले ऐसी ऊंचाई पे पहुंच चला जाए कि हमें कोई परास्त न कर पावे। हम ऐसी भक्ति की भूमिका, ज्ञान की भूमिका, प्रेम की स्थिति को प्राप्त कर लें जहां हमारे को कोई विचलित न कर सके, मृत्यु भी हमें स्पर्श न कर पाए। वो है प्रियालाल के चरणारविंद। श्यामा श्यामा का जो रूप है, लीला है, धाम है, नाम, इनमें हमारी आसक्ति हो जाए, ये हमारा जीवन बन जाए। तो ये छोटी मोटी साधनाओं से इन विकारों पर विजय है। ये भी तो भगवान के ही बल से बलवान है। अरे भगवान ही के लड़का बच्चा है। देखो, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण, तो फिर प्रद्युम्न जी कामावतार ही तो है ना, काम ही तो, मूर्तिमान काम प्रद्युम्न जी, तो लड़के बच्चा तो सब उनके हैं। उनकी शरण में उनका भजन करो तो रोक देंगे, हृदय निर्मल हो जाएगा। हाँ, बहुत अच्छा है। और बुजुर्गों की सेवा करो। ये जवानी को शासन में लाने के लिए, पवित्र आचरण करने के लिए समाज सेवा, बुजुर्गों की सेवा, और जो कहीं ऐसा अवसर मिल जाए कि कोई असहाय समर्थ है, वहां तन मन धन लगा के, इससे बहुत जल्दी भगवान की कृपा मिलती है। प्रिया प्रीतम की बहुत जल्दी कृपा मिलती है जब निष्काम भाव से किसी की, जब सेवा की आवश्यकता है फिर हम सेवा कर दें। कोई बीमार है, कोई देखने वाला नहीं है, तो फिर हम उसको समय दें, जरूरत है तो अर्थ भी लगा के औषधि, इससे प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। ये जीवन इसीलिए मिला है, दूसरों की सेवा के लिए और भगवत भजन करके अपना परम मंगल करने के लिए। देहाभिमान गलित हो जाए, श्यामा जी के चरणों की दास्ता मिल जाए, यही हमारे जीवन का परम लाभ होगा। ये सब सुधर जाएगा भैया, पर नाम नाम नहीं है फिर तो हमें विश्वास नहीं, क्योंकि वाणी से ऐसा अपराध बन जाएगा, सारे सुकृत एक साथ नष्ट हो सकते हैं। आपने किसी वैष्णव की निंदा कर दी, वैष्णव निंदा आती बुरी, भूल जने भूल करे जिन कोय, कि ये सुकृत बहु जन्म के क्षण में दाय। एक क्षण में 2 मिनट वैष्णव निंदा, किसी महापुरुष की निंदा कर दी, पूरा चौपट कर दिया तुम्हारा जितना शुभ जमा था। किस काम में आया शुभ, किस काम में आया? कि ये सुकृत बहु जन्म के। अपनी जबान जब गलत है ना तो निकल ही जाता है किसी संत की निंदा, किसी महा। अब आपको क्या पता कौन कितनी स्थिति में स्थित है। आप प्राकृतिक नेत्र वाले हैं तो बाहरी चीजें देखेंगे, अंतर में वो कहाँ विचरण कर रहे हैं। ये वृंदावन धाम है, एक से एक महापुरुष
हाँ, बाहर से कोई थोड़ी पहचान लेने वाली ये बातें, ये तो अंतर की बातें हैं। इसलिए अगर हमारी वाणी में नाम चलेगा तो फिर देखना, जहां आप निंदा करने लगोगे हृदय जलने लगेगा, ये गलत हो रहा है, मेरे से गलत हो रहा है, तुरंत नाम आपको बचाएगा। नाम जैसा कोई मित्र नहीं है। जिसकी जिह्वा पे नाम चलता है तो मानो वो पहरेदार हर समय हमारे पास, नाम पहारू दिवस निशी, रात दिन वो नाम हमारे साथ है, कोई तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। तभी हमें काम क्रोध सताएंगे जब नाम नहीं होगा। इसीलिए हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, बहुत ज्ञानी हैं और परम भक्त हैं, का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन न होए। जहां सुमिरन भजन छूटा कि माया अपना प्रभाव डाल देगी। अगर भजन चल रहा है तो अंदर स्फुरित होगा, पर भजन उसको शांत करता रहेगा, काटता रहेगा। और इसका काम है जो विकारों का, पहले भजन बंद करवाएगा, तब अपना प्रभाव डाल सकता है। प्रभु को भूले बस विपत्ति आ गई। वो कोई न कोई ऐसी वृत्ति फंसा देगा जिसमें हम जलेंगे, जिसमें हमारी धर्म वृत्ति क्षीण हो जाए। इसलिए सावधान, हर समय नाम जपते रहो। और नाम जप वही कर सकता है हर समय जो शराब नहीं पिएगा, मांस नहीं खाएगा, पराई स्त्री से व्यभिचार नहीं करेगा, गंदी बातें, गंदा दृश्य, वही नाम जप। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मूर्ति भाव न कहो। पापी पुरुष बैठ के भजन कर सकेगा? अरे जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। अगर दुष्टता करोगे तो न संत के सामने जा पाओगे और न भगवान के सन्मुख हो पाओगे। गालियां तुम्हारे मुख से निकलेंगी क्योंकि तुम्हारी दुर्गति होनी है। इसलिए बहुत बढ़िया अवसर है, अभी बुद्धि काम कर रही, भगवान की शरण में होकर नाम जप करें और ये गंदे आचरण न करें। ये थोड़ी देर मनोरंजन का दिखावा केवल मन करके हमें फंसा देता, फिर फांसी ऐसी लगे तेसम दुख न। दुर्दास जी कह रहे हैं, विषय चुगा जिन चुगे मन, चुगत कछुक सुख होए, फिर फांसी ऐसी लगे तेसम दुख न कोय। पराई स्त्री माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि रख के तो फिर जो उसका परिणाम आएगा। अभी लोग कहते मनोरंजन है, क्या है? नहीं नहीं, मनोरंजन नहीं। देखोगे, आप खुद देखोगे, गाड़ी चलते चलते रोड में आग लग गई, बोले 5 लोग भूंज गए उन्हीं में। यह है तुम्हारे मनोरंजन का फल। तुम्हारी दुर्दशा तुम्हारे द्वारा ही होगी। कर्म किसी को बख्शता नहीं है, पर उसका परिणाम ऐसे नहीं मिलता कि देखो इसने उसे ऐसा कहा था तो ये परिणाम मिला। इसलिए लोगों को समझ में नहीं आता। परिणाम जब मिलता है ना तो उस समय कोई अपराध दिखाई नहीं देता। बेचारा गाड़ी में जा रहा था, ट्रक वाला आया, ऐसा कर दे, दोष कहीं और। लेकिन कर्म, वो कर्म है, ऐसे हमको आप ना आवे ताहि पे ताहि। डरो कोई ऐसा कर्म न बन जाए जिससे हमारी ये योनि जो मनुष्य जन्म मिला है ये व्यर्थ चला जाए। ऐसा नाम जप करो, अच्छा आहार करो, अच्छे भाव रखो, दूसरों को सुख पहुंचे तो तुम्हें कभी दुख पहुंचेगा ही नहीं। एक बहुत अधिकारी आए थे एक बार अपने पुत्र को लेके, वो मतलब ऐसे, तो बाबा भगवान कितने देखो है, तुम कहा देखो आप ऐसा मत बोलो, हम और जन्म किन्हें कहते, इसी जन्म में आप बताइए कि आपसे ऐसा पाप नहीं हुआ जो आपको ऐसा रात दिन दुख देखना पड़े। वृंदावन में बैठे हो, देखो अब झूठ मत बोलना। तो फिर बोल पड़े, हाँ हाँ हमने ऐसा ऐसा है। तो उनका बस, अगर उनका परिणाम इसी जन्म का आपके कर्म को दिया जाए तो बहुत हल्का है, बहुत हल्का है। आप सोचो कैसे कैसे आप कृत्य किए हो। तो भगवान इतने कृपालु कि हमारे इतने रजिस्टर भरे रखे अपराध के, अनंत जन्मों के, हमें अवसर दे दिया। संस्कृति माए बरियाई के पायो, मानुष दे वृथा कत, रोक दिया संस्कृति चक्र को, निकाल कर मनुष्य बना दिया कि तू भजन करके ऐसा कार्य कर जिनसे सब तेरे पाप नष्ट हो जाए और मेरे पास आ जाए। ये साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाई न जे परलोक। तो हम लोग बुद्धिहीन होकर भोगों में रमण करके ये कीमती समय बर्बाद कर देते हैं। तुम्हारे पास जो कुछ है वो सब झूठा है। न तुम्हारा शरीर तुम्हारे साथ जाएगा, न पत्नी साथ जाएगी, न पुत्र जाएगा, न धन जाएगा। केवल तुम अकेले यहां से निकलोगे इस शरीर से, जो कर्म किए उसका बोझा लाद के। बुद्धिमानी यही है, सब में भगवान का स्वरूप समझकर सबको सुख दो, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे परिवार का, चाहे देश का, चाहे विदेश का। जो हमारे सामने आवे, हमारी वाणी से, हमारे शरीर से, हमारे आचरण से उसको सुख पहुंचे और नाम रूपी धन कमा लो। नाम यही जाएगा। हरि भज छाण न मान नर्तन को, मति बंछे रे मति बंछे, तिल तिल धन को, अनुमांगे आगे आवे गो, जीव पल लागे पल को, कह हरिदास मीच जीव आवे,
त्यो धन है आपल को। स्वामी जी महाराज कहे मनुष्य शरीर का मान क्या है, महिमा क्या है, हरि भज हरि भज। ये धन जब तुम हरि भजन करोगे तो अपने आप आपके पास आने लगेगा। स्वामी हरिदास जी महाराज कह रहे हैं अन मांगे आगे आवेगो, ज्यों पल लागे पल को। जैसे तुम पलक झपकते नहीं हो, स्वयं झपकती रहती है, ऐसे स्वयं ऐश्वर्य तुम्हारा वर्ण कर लेगा। क्योंकि तुम प्रभु का नाम जप कर रहे हो तो सारे ऐश्वर्य तो प्रभु के चरणों में है, वो आपके पास आ जाए। क्योंकि परम धनी प्रभु का जब दृढ़ता पूर्वक आश्रय ले लिया ना, तो सब सिद्धियां सब वैभव उनके चरणों में लौटते रहते हैं। तो आप भी तो प्रभु के बच्चे हैं, आप भी तो भगवान के अंश हैं। तो आप भगवान का निरंतर चिंतन मनन, ये बात समझ में आ जाए, बस समझ में नहीं आती। देखो फिर प्रार्थना करते हैं, ये जो आप अधर्माचरण करके धन दूसरे से लेते हैं, जैसे किसी ने, आप जानते हो कि आदमी गलत है और वो कह आप हमें बचा दीजिए और उसको दंड दे दीजिए, आप ऐसा कर सकते हैं क्योंकि आपके पास पावर है। लेकिन वो अर्थ जो पावर प्रकट करेगा, तुम जिंदगी भर उसको नहीं झेल पाओगे। वो ऐसी जगह मार देगा, ऐसी जगह कष्ट देगा कि तुम, अब बहुत प्रसन्नता से आप ड्यूटी से घर आए, आपका बच्चा, आपकी पत्नी, ऐसे रूप, ऐसे उनका स्वभाव, ऐसी उनकी चेष्टाएं, ऐसी उनकी गति कि आप देख के जल जाओगे। क्यों? क्योंकि अधर्म का धन आप लगा रहे हो। अब ये बात समझ में नहीं आएगी, ये थोड़ी कड़वी लगेगी। और आपको जो धर्म से मिल रहा है, हम ये कह सकते हैं कि आप 4 सब्जी और 4 दाल न रख के 1 दाल रोटी पाओगे, पर आपका परिवार सुखी रहेगा, आप बुद्धिमान होगे, आप आनंदित होगे। पर यह भाषा समझ में नहीं आती, ये भाषा समझ में नहीं आती। ऐसा लगता है अर्थ से ही सुख है। नहीं नहीं, भूल मत करना, जहर है। अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन ना इस लोक में सुख देगा और ना परलोक में सुख देगा। इसलिए शास्त्र की बात समझनी पड़ेगी, बिल्कुल समझनी पड़ेगी। अगर नहीं समझोगे तो ये जीवन का जो लाभ है वो नहीं ले पाओगे, फिर जाना पड़ेगा। फिर सोचो, नहुस जैसा महापुरुष जो देवराज इंद्र बनता है, वो गलती हो जाती तो आकर के अजगर बन जाता है, तो हमारे लोगों की क्या दशा होगी? कैसे महापुरुषों की जरा से चूक में क्या निर्णय होता है, हमारी दशा क्या है? इसे जरा सा झूठ बोले अस्वस्थामा मरो नरो या कुंजरो, तो नरक दिखाया गया। तो हमें मोबाइल तो झूठ का मतलब झूठ की मशीन समझो उसको, मोबाइल को। बोले कहां से बोल रहे हो? पास में वाली गली से बोल रहे? बोले है आगरे में है, कल आके आपसे मिलेंगे। वो बगल में गली में। मतलब झूठ बोलना जी इतना पाप समझा जाता था, अब वो झूठ भला माना जाता है कि झूठ बोल रहा है। बहुत सावधान, बहुत सावधान। बड़ी कृपा है जो आपको सत्संग मिल रहा है, बड़ी कृपा है जो आप सत्संग की बातें सुन के मानना चाहते हैं। अभी अवसर है, आगे कलिकाल और ऐसा रूप लाएगा, निकल नहीं सकते, मतलब चांस ही नहीं है। एक उपाय रह गया, अभी आचरण पवित्र करके नाम जप कर लो तो कल्याण हो जाएगा। और अगर ये चूक गए तो आगे नाम भी नहीं जप पाओगे। ऐसा व्यवहार होगा, ऐसा आहार होगा कि बिल्कुल कहीं भी नाम जपने की गुंजाइश ही नहीं रह जाएगी। कितने जीव ऐसे, कोई जिंदगी में रामकृष्ण नहीं बोलते, बोल ही नहीं सकते। वो सबसे प्रार्थना है, अच्छे आचरण करो, नाम जप करो। श्रुति अग्निहोत्री जी ऑस्ट्रेलिया से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मन में भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ने की तीव्र उत्कंठा होती है श्री जी कृपा से, मगर मन में कुछ प्रश्न है महाराज जी। महाराज जी, श्री वृंदावन धाम में आकर देखा तो कोई श्री बांके बिहारी जी में लीन है तो कोई श्री राधा वल्लभ जी में। महाराज जी, क्या दोनों में कोई मूल अंतर है? सृष्टि के कण कण में विराजमान हमारे एक ही भगवान कैसे भिन्न हो सकते हैं महाराज जी? इसका भाव। भिन्न किसने कहा? आपका ही मन कह रहा है, आप ही उत्तर दे रहे हो कि सृष्टि के कण कण में विराजमान भगवान भिन्न कैसे हो सकते हैं। आपका ही मन प्रश्न कह रहा है, कोई राधा वल्लभ जी में, कोई बांके बिहारी में। तो बांके बिहारी में भी वही है, आपके उत्तर में छुपा है। कण कण में है ना, तो राधा वल्लभ जी में वही। नाम भगवान के विविध हैं, उनके रूप विविध हैं, उनकी लीलाएं विविध हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंता। भगवान का रूप लीला नाम अनंत है। तुम्हारे प्रश्न में तुम्हारा उत्तर छुपा हुआ, उसमें क्या कहना। अब ये कि ये ज्ञान नहीं है, आपको सुन के बोलना, पढ़ के बोलना, वो बात अलग होती है। जब हृदय से इस तत्व का अनुभव हो जाएगा ना, ये क्रूरा पिपापिनो न च सताम संभाष्य दृश्यासे सर्वानुवस्तुतया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम। क्रूर पापी में, दुष्ट में, महात्मा में, सब में मेरा भगवान विराजमान है।
विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तनी स्वनीचय सुपाकेचा पंडिता समदर्शिना। वही परम ज्ञानी है जो सब में एक ही भगवान को देख रहा है। कि प्रश्न नहीं रह जाएगा। मान लो हम आपको प्यार कर रहे हैं, ये आपको प्यार कर रहे हैं, तो हमारे मन में संशय नहीं आएगा, क्योंकि हम जब देखेंगे तो इसमें भी भगवान देखेंगे, आप में भी भगवान, तो प्रश्न नहीं रहेगा ना। अब हम बातें तो बना रहे हैं लेकिन दृष्टि है नहीं, स्थिति है नहीं, तो फिर परमार्थ बातों का नहीं है, परमार्थ स्थिति का है। तो स्थिति आएगी भजन से। भजन करो, मन निर्मल हो जाएगा, तो फिर बात समझ में आ जाएगी। देखो, मन से लड़कर विजय पाना ये बहुत कठिन बात है। ये आप लोग भले ना समझते हो, लेकिन कहीं ना कहीं गुरु कृपा से हम लोगों का जो युद्ध हुआ है तब समझ में आया, नहीं तो वो हमारे से मिलकर हमारा नाश करा रहा था। और ऐसे मन पर कोई अपना अधिकार कर पावे, सो इस प्रश्न को सुलझा देगा कि कण कण में भगवान है। नहीं तो बातें हम कर लेंगे, प्रवचन कर लेंगे, अनुभूति के बिना बात नहीं बनेगी। आज समझ में आ रही सखी बात? अनुभूति, जब अनुभूति होगी तो लाली देखन में चली, जित देखूं तित लाल है। जिधर हम उसको देखने के लिए चले कि वो कैसा है, जिधर देखा तो देखने वाला देखते देखते ऐसी स्थिति में पहुंचा कि खुद बचा नहीं, लाल ही रह गया। मैं भी हो गई लाल, वो भगवत स्वरूप हो गया। जानत तुम्हें तुम्हें हो, अब दो रह नहीं गए, न जानने वाला और न जनाने वाला। जानत तुम्हें हो जाएगी, प्रश्न ही नहीं रह जाता। एक परमानंद के लाली मेरे लाल की, जित देखू तित लाल, और लाली देख लू मैं गई तो मैं भी हो गई लाल। बड़ा ये भी, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि हैं मैं नाही। तो हमें लगता है कि पहले अगर हम ककाहराव मात्रा ठीक से सीख लेना तो बहुत अच्छा ग्रंथ पढ़ लेते हैं रफ्तार से, क्योंकि हमें ककाहराव मात्राओं का ज्ञान हो गया। हम सीधे PhD की बात करें और मात्रा ककाहरा का ज्ञान ना हो तो बात पकड़ी जाएगी कि ये रटा दिया गया है, इसकी पढ़ने की सामर्थ्य नहीं है। तो ऐसे ही परमार्थ को पहले हम समझें, पहले हम उस मार्ग में चलें। ये सबसे बड़ी ऊंचाई है। वासुदेवा सर्वमित सा महात्मा सुदुर्लभा। सब जगह अपने भगवान का अनुभव होना, बातें बनाना नहीं, अनुभव होना। दुष्ट में भी, पापी में भी, महात्मा में भी, दुरात्मा में भी, जड़ में भी, चैतन्य में, सब जगह एक तत्व का अनुभव हो रहा है, दिखाई दे रहा है। वो स्थिति होती है, वो बातें केवल नहीं होती हैं। अगर दिखाई दे रहा है मेरा प्यारा है तो भला विरोध कैसे हो सकता है? एक पति ऑफिसर था, तो उसकी पत्नी बड़ा विनोद करती रहती थी, क्योंकि अधिकार है हंसी मजाक विनोद करना। एक दूसरे ने कहा आज मैं ऐसा विनोद करूंगा भयभीत हो जाएगी। नजदीक गया, पिस्तौल निकाली, खोली, गोली भरी, कनपट्टी में लगा दी। तुम्हारी इन बातों पर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? पिस्तौल असली, गोली असली। बोले तुम मार ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम मेरे प्रीतम हो, मेरे पति हो, मुझे विश्वास है। श्वास कर उसने पिस्तौल नीचे कर ली। अगर ये विश्वास है कि मेरा प्रीतम सब में समाया हुआ है तो भयावा नाटक करे, बुरा नाटक करे, पकड़ में आ जाए। मेरा प्रीतम है ना, सब में उसी का रूप समाया, कौन है अपना कौन पराया, तो सबको कर परिणाम। ये केवल कहने की बात से नहीं आएगी, ये स्थिति से आएगी। खूब नाम जप करो, पवित्र भोजन करो, पवित्र आचरण रखो, सत शास्त्रों का स्वाध्याय करो और सत वाक्यों का श्रवण करके मनन करो, भगवत कृपा इसके साथ, तब बात समझ में आएगी। ऐसे ऐसे रूप हैं, ऐसे ऐसे नीच आचरण है, तुम सोच सकते हो कि इसके अंदर भगवान है भगवान तो है। तुम त्रिगुणात्मिका माया के खेल को देख रहे हो, जो अंदर से खिलाने वाला है उसको नहीं समझ पा रहे हो, और जो ये रहस्य जान गया वो जीवन मुक्त हो जाता। वही है दूसरा, ना हम ना तुम, ना ये रूप है ही नहीं, न पहले थे न कुछ दिन बाद रहेंगे, ये बीच में भास रहे हैं। अब जैसे अपने पुरखे थे बुजुर्ग, कभी जिंदगी में दोबारा नहीं देख सकते, आप देख ही नहीं सकते कभी भी। भगवान के ढांचे में जो एक बार बना और बिगड़ा तो वो ऐसा कारीगर है कि उस ढांचे का दोबारा प्रयोग नहीं करता। देखो अब इतने लोगों में देख लो, एक ही जगह सबका है, माथा है ऐसे सबका, आंखें नाक सब अलग अलग पहचाने जा रहे हैं।
अपने भारत में कितनी जनसंख्या है? 1 अरब 35 करोड़ लगभग, 40 पहुंच गए। 1 अरब 40 करोड़ तो भारत में, फिर अन्य देशों में सब अलग अलग पहचाने जाते हैं। कितना बड़ा जादूगर है, और ये ढांचे दोबारा प्रयोग नहीं किए जाएंगे। कितना उसका विस्तार है, वो अपने आप से अपने आप में खेल रहा है। बस हम तुम भेद करके इन शरीरों को मैं मानकर फंस गए और दुख भोग रहे हैं। अब भजन करे तो ये समझ में आया, अब ये बातों से तो समझ में आएगा नहीं। नाम जप करो, पवित्र आहार करो, सतवाक्यों का मनन करो, आचरण पवित्र हो, फिर आगे परमार्थ की यात्रा। ये बहुत ऊंचाई की बात है, सब में भगवान का दर्शन हो जाना, ये बहुत ऊंची बात है जी। शमशेर सिंह जी पानीपत से। जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैंने यूट्यूब पर देखकर संत जरनैल सिंह जी को अपना गुरु मान लिया। गुरु जी और वो 1984 में शरीर छोड़ गए थे और वो सिख थे, तो मैं उनको अपना गुरु मानकर उनके चरणों में स्थान पाने के लिए वाहेगुरु जी का नाम जप शुरू कर दिया और निरंतर जाप करता रहा। मैंने उनसे भोग के लिए मांग करता था अज्ञानवश, पर जब से आपका सत्संग सुना मैंने उनसे सिर्फ उनके चरणों में स्थान मांगा, उनको अपना सब कुछ मान लिया। फिर उन्होंने मुझे घसीटकर श्री जी के चरणों में भेज दिया। अब मैं राधा नाम का जप कर रहा हूँ और अपार आनंद महसूस कर रहा हूँ। अब आगे का हाँ, रास्ता ये क्या है? वाहेगुरु की ही कृपा है। वही सब रूपों में, वो गुरु तत्व जो है ना, वो हो सकते हैं लाखों रूप उसके, पर वो एक है। उस गुरु का परिचय एकम में, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमल अचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। जब हम उसकी शरण में जाते हैं तो अपनी कृपा वो कहाँ किस रूप में करना चाहता है, हमको बस ये पहचानना है। जैसे आप बोले मुझे राधा नाम प्रिय लगने लगा, मुझे इधर आनंद, तो गुरु आनंद स्वरूप आपको राधा नाम जपवाना चाहते हैं। और आपको ऐसा लगता है कि इस रूप में मुझे श्रद्धा हो रही कि मेरे गुरुदेव इनके अंदर से बोल रहे हैं, मान लेना चाहिए, क्योंकि अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, गुरुदेव हमारे कहीं से भी हमें उपदेश कर सकते हैं जी। जैसे अब मैंने अपने गुरु जी को 1.5 साल मैंने जाप किया जी अब है ना, आप में मेरी श्रद्धा भक्ति सब बढ़ हाँ, गई है। हम ये कह रहे हैं आपका है, आप ही गुरु हैं, आपके सिवा कोई गुरु नहीं है। आप ही जहां आपको अपना अनुभव कराने लगे, मान लो मेरे गुरुदेव बोल रहे, देखो भगवान के अवतार दत्तात्रेय जी हैं, उन्होंने 24 जगह गुरुओं का दर्शन किया। 24 तत्व तो हैं, तो 24 जगह दर्शन किया। एक बाण बनाने वाला बड़े एकाग्रता से बाण बना रहा है, राजा की सवारी निकल गई। वो इतना तन्मय था कि बाद में आके राज सैनिकों ने पूछा कि महाराज की सवारी कितनी दूर गई, तो उसने कहा कब गई मुझे तो पता नहीं, और दत्तात्रेय जी वहीं खड़े थे। तो उसने कहा तुम्हें दुंदुभी नगाड़ों की, क्योंकि राजा जाते हैं तो उनके साथ वैसा, तुम्हें सुनाई नहीं दिया? बोले सत्य कहते मुझे सुनाई नहीं दिया, क्योंकि मैं अपने बाण की नोक बना रहा था। दत्तात्रेय जी ने गुरु बनाया। साधु को इतना एकाग्र होना चाहिए कि ऐसे भीड़ बाजार में भी वो अपने प्रभु का विस्मरण ना करे, जैसे बाण बनाने वाला इतना एकाग्र है कि राजा की सवारी निकल गई उसे पता नहीं चला। एक एक 24 गुरु बनाए, 24 गुरु, 24 बातें पकड़ी उनसे, 24 जगह अपने गुरुओं को देखा और उनसे बातें पकड़ी। तो अगर हम, वो तो भगवान के अवतार है, हम तो जीव हैं, हमें जहां अपने गुरु की बात समझ के, हमारे गुरुदेव की यही बात, बस हमें वो बात पकड़ लेनी। गुरुदेव कोई भी रूप धारण कर सकते हैं, हमें भाव करना है केवल, हे गुरुदेव मैं आपके सहारे हूं, आप किस रूप में मैं पहचान नहीं सकता, पर मैं आपका हूं, आप मुझे पकड़ लीजिए। तो पकड़ना क्या होता है? हृदय से लगा कि ये मेरे हैं, देखा ऐसा लगा कि मैंने पहली बार देखा लेकिन ऐसा लग रहा है ये अपने हैं। बात सुनी, हृदय शीतल हो गया, ऐसा लगा मेरा काम बन जाएगा अगर ये बात मान ले, तो समझ लो गुरुदेव ही हमारे, हमको आकर्षित कर रहे हैं बस। और किसी भी संत की यदि बात मान लो तो बात गुरु तत्व में ही पहुंच जाएगी। अब बात न माने, केवल गुरुदेव बना ले, तो भाई देखो ये बनाने बिगाड़ने वाला खेल तो है नहीं, कोई संसारिक क्रिया तो है नहीं कि हमने अमुक को गुरु बना लिया और उनकी बात नहीं मानी तो कुछ लाभ नहीं मिला। बात मान ली तो गुरु बनाओ या ना बनाओ तो गुरु है ही है,
तुम्हारा काम बन गया। गुरु का मतलब है हमारे अज्ञान का नाश करके भगवान की प्राप्ति कराना। ये उनकी बात में दम है। वो जो उपदेश कर रहे हैं उसको मान लो, यही गुरु जैसे मंत्र हो गया। महाराज जी, पहले मैं ना इन चीजों में उलझा हुआ था कि गुरुजी मेरा ये काम करा दो, वो काम करा हाँ, दो। कोई बड़ी बात नहीं है। शुरुआत सबकी सकामता से ही होती है। जब बात समझ में आ जाती है तब निष्कामता आने लगती है। तो वो कोई खास बात नहीं कि पहले हमारे कामनाएं थी, अब हमने, ये तो यात्रा है। शुरुआत सबकी कामना से होती है। सबकी यही काम कि कम से कम कोई जो भगवान है मेरी बात सुन ले, मेरी समस्याओं का समाधान हो जाए, मुझे इतना तो खाने पीने के लिए दे दे कि मैं चिंता न करूं, मैं परेशान ना हूं, एक पुत्र तो दे दे परिवार चलाने के लिए। विविध प्रकार की कामनाएं रहती हैं। पर जहां हम भजन करते हैं, अब भजन मन को पवित्र करता है, तो ये सब बातें ढीली होने लगती हैं, फिर धीरे धीरे फीकी लगने, फिर झूठी लगने लगती है। वो स्थिति भजन से आती है। अब आप कह रहे वाहे गुरु जपा, वाहे गुरु परमात्मा का नाम है, परमेश्वर का नाम है, बस उसी का प्रकाश हुआ। अब आपको राधा नाम प्रिय लगने लगा, तो वो आपको ये प्रदान कर रहे हैं। हमें अपने आप को समर्पित जब कर दिया तो कोई प्रश्नवाचक चिन्ह दिमाग में नहीं होना चाहिए कि हमारा हाथ तो गुरुदेव पकड़े, जहां ले जाएंगे जैसे। अब तो वो जाने, उनका कार्य जाने। बस आपके दर्शन की बड़ी तीव्र इच्छा थी महाराज। हाँ, वो भगवान का ही खेल है। बस सबसे प्रार्थना है भैया, अगर थोड़ा भी स्वस्थ रहना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, तो शराब मत पीना, मांस मत खाना, पराई स्त्री से व्यभिचार मत करना। ये जो हस्त मैथुन, पराई स्त्री से व्यभिचार, मदिरा पीना, मान, ये तुम्हारा नाश कर देंगे। तुम्हें पता नहीं, तुम्हारा लोक परलोक सब नष्ट हो जाएगा। उस समय क्या पता होता है, जब हम खाई में गिरे पड़े होते हैं, सब अंग टूट जाते हैं, तब क्या हम सोचकर क्या करेंगे उस समय? उस समय तो असमर्थ हैं। अभी हम चल रहे हैं, अभी स्वस्थ हैं, अभी हम सुधार कर सकते हैं। अर्थात जब काल हमारे ऊपर अपना प्रहार करेगा, हम मिट्टी में मिल जाएंगे, तब सोचने से क्या होगा। अब जितने दिन बचे हैं, सबसे प्रार्थना है शराब मत पियो, हमारी बात मान जाओ। देखो, हम इतने प्यार से कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो अपनापन है ही है। आप हमारे पास आए हो, हमको ऐसा नहीं लगता कि आप कोई और हो, हमें यही लगता है आप हमारी आत्मा हो, हमारे प्राण हो। जैसे हमारा कोई सगा संबंधी हो तो हम कैसे बात करेंगे? हमारे आप सगे हो, क्योंकि हमारे प्रभु के बच्चे हो ना, हम प्रभु के दास हैं। हमें लगता है ये सब हमारा परिवार है, ये सब हमारा घर है। आप जब प्रसन्न स्वस्थ, तो हम देखकर अच्छा लगा। अगर आप ऐसे गंदे आचरण वाले, तो लगा कि इस जीव की दुर्गति हो। हमारे पास आया, हमारे श्री जी के धाम में आया, और अब भी इसकी दुर्गति हो, तो फिर मतलब क्या रह गया? तो हमारी प्रार्थना है, जितना बने राधा राधा बोलो, जो नाम तुम्हें प्रिय लगे बोलो, पर ये गंदे आचरण छोड़ दो। अगर आपका ब्याह हो गया, गृहस्थ में हो, तो आप एक मर्यादा से रहो। देखो, ये जीवन आनंद के लिए मिला है। ये वीर एक जीवनी शक्ति है। आप इसको बहुत ज्यादा नष्ट कर देंगे तो आप बहुत तरह से परेशान हो जाएंगे। आपका नींद आना, आपकी स्मृति गोल हो जाएगी, आपके शरीर में उत्साह नहीं रह जाएगा, आपकी बार बार सोच वृत्ति गंदे आचरणों की तरफ जाए। ये क्यों दुर्गति? एक जीते जी दुर्गति है। बैठे बैठे गंदी बातें सोच रहे हो, बैठे बैठे गंदा दिमाग चल रहा है। अरे उसी को अच्छी जगह लगा के आनंदित हो सकते थे, प्रसन्न हो सकते थे। तुम उसी का प्रयोग करके जल रहे हो। नाक में गुस्सा आ जाता है, जब कमजोरी बढ़ती ना, गुस्सा आ जाता है। इतना आ जाता है कि हमारा माइंड शासन में नहीं रहता। हम न जाने कैसे कैसे पाप कर देते हैं, बुजुर्गों का अपमान कर देते हैं। भाई, सबसे प्रार्थना है, आपको स्वस्थ और प्रसन्न रहना है, इस लोक में परलोक में सुख पाना है, तो ये गांठ बांध लो, शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना, पराई स्त्री से व्यभिचार नहीं करना, और ये गंदी क्रियाओं के द्वारा वीर नाश नहीं करना, तो जीवन आनंदमय हो जाए। नमक रोटी खाओ, धर्म से चलो, बुजुर्गों की सेवा करो, राधा राधा राधा, अभी मस्ती आने लगेगी जी। ये मनुष्य जीवन सुख प्राप्ति के लिए मिला है, पर इसको सुख थोड़ी कहते हैं। अब इसको सुख, जिसे तुम सुख माने, ये स्वास्थ्य नाशक, धर्मनाशक, बुद्धिनाशक और ऐश्वर्य नाशक। करो आचरण ऐसे हो, चाहो धर्म सुख और ऐश्वर्य कैसे प्राप्त होगा? इसलिए सबसे प्रार्थना है, अच्छे बनो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो, बुद्धि शुद्ध रहे, यही जीवन का परम लाभ है।
श्री हरिवंश लाडली जी। जी हमने एक छोटा सा वचन याद करा है। क्या कहे? अच्छा सुना दो, तुम सुना दो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही साथी, तुम्ही सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे, तुम्ही हो नैया, तुम्ही की वही, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। एक बार फिर सुना दो, इसमें सुना दो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। भूल गई। चलो चलो बस हो जाएगा इसी में। एक माला इसको ला, सुनो सुनो सुनो, एक माला पहन लो आप। पहनेंगे आप? फिर वो दूसरी कहेगी हमसे क्या दुश्मनी है, उसको भी ले आओ, उसको भी दे दो। राधे श्याम। जय हो मेरा। आपसे आज्ञा लेके गया था दंडवत, आपकी दीर्घायु के लिए दंडवत लगाने। अभी अमावस को पूरी कर दी हमने भंडारा करके, कल 2 का कल, और आपकी दीर्घायु के लिए लगाई है। मेरी 16वीं दंडवती है, 16वीं दंडवती हमने आपको समर्पित कर दी है। आपकी दीर्घायु हो, आपके मतलब आपके एक एक दिन लाखों लोगों को मतलब प्रभाव डालता है, इसलिए आपका जीवन कितना अनमोल है, इसकी कीमत सिर्फ राधा भक्ति जान सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी ये दंडवती है, ये मानसी गंगा में आपको समर्पित करके पंडितों के द्वारा, और बहुत ही हमको आपसे प्रेरणा लेके गया था, आशीर्वाद लेके गया था 15 दिन पहले। आप दीर्घायु रहे और स्वस्थ रहे, बस हमारी ये है कि बस यही हमारी कामना है कि हम दोनों ने लगाइए। और मतलब हमारे क्या राधा कुंड के बाद से, और हम बिल्कुल साष्टांग लगाई है, ऐसे नहीं लगाते, मतलब दंडवती हमारी जो लगती है ना, तो हमने बिल्कुल आपकी तरह इस बार क्या हमने वस्त्र रच में आपकी तरह देखा था, तो ये जो 16वीं दंडवती थी हमने बिल्कुल रच में लगाई। दंडवती का स्वरूप है कि पुरुष शरीर के ऊपर वस्त्र। हाँ, वो पर हमने नहीं पहना इस बार। इसमें दिखाई। इस बार फिर हमने वो प्रेरणा से बहुत।